देखिए, ये जो प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं, कबीर की भाषा के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं इग्नू के एग्जाम में। ठीक है, तो कबीर की जो भाषा है उसके विभिन्न रूप हैं और उनके बारे में ही चर्चा करने की बात की गई है। तो देखिए, पहले आता है भूमिका। भूमिका में हमें लिखना है कि कबीरदास, कबीर मतलब कबीरदास, ठीक है। तो कबीरदास हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के महानतम कवियों में से एक हैं, जिनकी वाणी में गहन आध्यात्मिकता थी, सामाजिक सुधार का स्वर और जीवन की सहज अनुभूति दिखाई देती है। उनकी भाषा किसी एक क्षेत्रीय या साहित्यिक भाषा की सीमा में बंधी हुई नहीं है, बल्कि उन्होंने एक ऐसी मिलीजुली लोक भाषा का प्रयोग किया है जो व्यापक जन समुदाय के लिए बोधगम्य है। कबीर की भाषा की यही विशेषता उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने में सहायक हुई थे। मतलब कबीरदास ने क्या किया था, अपने साहित्यिक भाषा जो रखा वो बिल्कुल, मतलब किसी भी बंधन में नहीं रखा, बल्कि लोगों की, आम जनता की भाषा रखा, ताकि उनका जो साहित्य था वो बहुत दूर तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने में अ, सक्षम रहा। ठीक है, मतलब लोग उसको पढ़ते थे तो समझ जाते थे, इसलिए किसी और के पास उसको भेज देते थे। तो कबीर की भाषा की यही विशेषता उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने में, कबीरदास जो कहते थे वो संदेश बहुत दूर तक फैलता था और दूर दूर तक फैलाने में सहायक सिद्ध हुई थी। तो कबीर की भाषा के जो विभिन्न रूप है उसमें पहला है सदुक्खड़ी भाषा का प्रयोग। मतलब कबीर की भाषा को सामान्यतः सदुक्खड़ी कहा जाता है, जो साधुओं और भक्तों द्वारा बोली जाने वाली मिश्रित भाषा थी। साधु और भक्तों द्वारा मिश्रित भाषा को सदुक्खड़ी बोलते हैं। इसमें हिंदी की विभिन्न बोलियां जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और राजस्थानी के शब्द पाए जाते हैं और जो इसे जनभाषा बनाते हैं। मतलब इन्होंने इन सभी बोलियों की शब्दों को उठाकर भाषा बनाया और इन भाषाओं का अपने साहित्य में प्रयोग कर दिया ताकि हर तरह के लोग उसको समझने में कामयाब रहे। दूसरा था लोक भाषा का जीवंत स्वरूप। देखिए, कबीर ने संस्कृत या फारसी जैसी शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग न करके, कबीरदास ने क्या किया, संस्कृत और फारसी जैसे जो शास्त्रीय भाषा है उनका प्रयोग नहीं किया था, बल्कि आम जनता की बोलचाल की भाषा को उन्होंने अपनाया। उनकी वाणी में ऐसी सहजता और संप्रेषणीयता है जो ग्रामीण, अनपढ़ और अशिक्षित जनमानस तक भी पहुंच जाती है। मतलब देखिए, भारत जो है वो ग्राम मतलब ग्रामीण इलाका वाला देश था, आज भी है। तो ऐसे में क्या होता था, जब कबीर ने जन्म लिया था, उस समय जब कबीर थे, उस समय ग्रामीण इलाके में बहुत सारे लोग अनपढ़ हुआ करते थे और अशिक्षित हुआ करते थे, फिर भी उनकी वाणियों को उनके तक पहुंचने में और उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो भाषा थी वो लोक भाषा बन गई। लोक भाषा थी ही ताकि लोग उसे समझ सके। तीसरा नंबर आता है खिचड़ी भाषा, मतलब मिश्रित रूप। खिचड़ी का मतलब हो गया मिश्रित, सब कुछ मिक्स्ड। तो कबीर की भाषा एक प्रकार की खिचड़ी है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की भाषिक परंपराओं का समावेश है। मतलब कबीरदास का जीवन ही हिंदू और मुस्लिम के बीच कटा हुआ है। ठीक है, उनका पूरा जीवन ही व्यतीत हुआ है। देखिए, कबीरदास ने जन्म लिया एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। उनका पालन पोषण हुआ एक जुलाहे दंपति परिवार में। ठीक है, बड़े होकर वो जुलाहा का काम करने लगे। तो कबीरदास ने कभी भी किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं किया है। तो उदाहरण स्वरूप उनके पदों में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी और फारसी शब्दों का सुंदर मिश्रण मिलता है, जैसे नबी, रहमान, कुदरत, फजल आदि। मतलब उन्होंने क्या किया, संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया, प्राकृत का भी किया, अपभ्रंश का भी किया, अरबी शब्द का भी किया और फारसी शब्द का भी सुंदर, मतलब सब कुछ को मिलाकर एक खिचड़ी भाषा बना दिया इन्होंने। ठीक है, चौथा नंबर है ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। देखिए, कुछ रचनाओं में ब्रज भाषा की मिठास और लयबद्धता देखने को भी मिलती है कबीर की रचनाओं में, जो कबीर की कविता को एक काव्यात्मक सौंदर्य प्रदान करती है। हालांकि ये प्रमुख भाषा नहीं है, परंतु स्थान स्थान पर इसका प्रयोग उनकी रचनाओं को विविधतापूर्ण बनाता है। मतलब उन्होंने ब्रज भाषा को अपनी कविताओं में मुख्य भाषा के तौर पर प्रयोग नहीं किया है, फिर भी उसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्या होता है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से, मतलब हुआ क्या है उनके साहित्य में या फिर कविताओं में, बहुत ही एक अलग प्रकार का कविता देखने को मिला है, जो कि समझ भी आता है। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़े और उसको समझ ना आए। आगे देखिए, आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक भाषा। मतलब कबीर की भाषा में तीखा व्यंग और
स्पष्ट आलोचना भी दिखाई देती है, उन्होंने आलोचना भी किया है। ठीक है, वे ढकोसलों और आडंबरों पर करारा प्रहार करते हैं। कबीरदास क्या कहते हैं कि जो दिखावा करते हैं, ढकोसला मतलब और आडंबर मतलब दिखावा ही, तो जो लोग दिखावा करते हैं उसके ऊपर कबीरदास करारा प्रहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसके लिए उन्होंने करारी, सीधी और कभी कभी कठोर भाषा का प्रयोग किया, जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए। मतलब ये लोग दिखावा करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पुस्तक को पढ़ पढ़कर कोई भी पंडित नहीं हुआ। मतलब पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोग मर गए लेकिन कोई पंडित नहीं हो सका। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। प्रेम का ढाई अक्षर अगर कोई पढ़ लेता है, जान लेता है उसे, तो वो ज्ञानी कहलाता है। छठा नंबर बिंदु है प्रतीकों और रूपकों से संयुक्त भाषा, मतलब युक्त भाषा। देखिए, उनकी भाषा प्रतीकों, रूपकों और बिंबों से भरपूर है। जैसे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मुहे, ये जो लाइन है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मुझे, माटी कहता है कुम्हार से कि तुम मुझे रोंद कर क्या बनाओगे। यहाँ पर मिट्टी, कुम्हार, चाक आदि प्रतीकों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए गए हैं कि माटी जो है वो कुम्हार से कह रहा है कि तुम मुझे रौंद कर, ठीक है, और यहाँ पे चाक पर चढ़ाकर क्या ही बना सकते हो, लेकिन कुम्हार तो बहुत कुछ बना सकता है। तो सातवां नंबर है सारगर्भित और सुक्ति परकता। देखिए, कबीर की भाषा अत्यंत संक्षिप्त और मार्मिक होती है। कबीरदास क्या करते हैं अपनी कविताओं में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका अर्थ बहुत ही सूक्ष्म होता है। दोहे मात्र दो पंक्तियों के जीवन दो पंक्तियों में जीवन के गहन सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। मतलब दो पंक्तियों वाला दोहा होता है लेकिन जीवन की बहुत सारी सच्चाइयों को उजागर करता है। ये दोहे गहन चिंतन के उपरांत निर्मित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे मतलब चिंतन मनन करने के बाद इस दोहे का अ, मतलब ये दोहा बना है। ठीक है, धार्मिक समन्वय की भाषा। देखिए, कबीर की भाषा ना तो पूरी तरह हिंदू परंपरा की है और ना ही मुस्लिम परंपरा की। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया है कि कबीरदास ने किसी भी धर्म को पूरा नहीं माना, इसलिए उनकी जो भाषा है वो ना तो पूरी तरह से हिंदू परंपरा की है और ना ही मुसलमान परंपरा की। ठीक है, उनकी वाणी में राम भी है और अल्लाह भी है। उन्होंने धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठकर एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो सबको जोड़ती है। मतलब धर्म का जो क्षेत्र होता है उससे कहीं ऊपर उठ गए थे कबीरदास, और उन्होंने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो दोनों को, मतलब दोनों धर्मों के लोग उसको पढ़ सकें, समझ सकें, और दोनों के प्रति कबीरदास ने कटाक्ष भी किया है, बहुत व्यंग भी किया है और अच्छी बातें भी कही है। 9 नंबर की बिंदु है ध्वन्यात्मकता और प्रभावशीलता। देखिए, कबीर की भाषा में शब्दों का चयन इस प्रकार किया गया है कि उसमें ध्वनि सौंदर्य भी है और विचारों की तीव्रता भी। इसलिए उनके दोहे आज भी गाए, पढ़े और सुने जाते हैं। कबीरदास की जितनी भी दोहे हैं, अगर उसे आज आप मतलब आज भी आप पढ़ेंगे तब भी अच्छा लगेगा, आज से 10 साल बाद भी पढ़ेंगे तब भी अच्छा लगेगा, अगर आज से 50 साल पहले कोई पढ़ा होगा तब भी अच्छा लगा था। आगे देखिए, सामाजिक और दार्शनिक भाषा। मतलब कबीर की भाषा केवल काव्यात्मक नहीं है, केवल काव्य को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि दार्शनिक और सामाजिक चेतना से युक्त है। मतलब दार्शनिक, उसमें दार्शनिकता भी देखने को मिलती है और सामाजिकता की या फिर समाज में चेतना जगाने वाले जो शब्द होते हैं उनका भी प्रयोग किया है। उन्होंने समाज की कुरीतियां, पाखंड, ऊंच नीच और धार्मिक ढकोसलों पर प्रहार करते हुए भाषा को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। मतलब हमारे समाज में जो ऊंच नीच का भेदाभेद है, पाखंड है, कुरीतियां प्रचलित है, अंधविश्वास फैला हुआ है, इन सभी पर, धार्मिक जो ढकोसले हैं इन सभी पर उन्होंने बहुत ही तीखा व्यंग प्रहार किया है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि कबीर की भाषा किसी परंपरागत साहित्यिक नियमों में नहीं थी, मतलब नहीं बंधी थी, बल्कि एक वह जन भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति थी। मतलब लोगों के लिए उन्होंने अपने जन साधारण के लिए उन्होंने एकदम सरल और सहज भाषा में सारी चीज़ों की रचना की। उन्होंने भाषा को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, उन्होंने भाषा को केवल ये नहीं बताया कि हम अपने मन की बात बोल सकते हैं, बल्कि सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक जागरण का यंत्र बना दिया। यही कारण है कि उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रभावशाली, सार्थक और जीवनोपयोगी है जितनी वो उस समय में थी। ठीक है, मतलब ये सहज होने के कारण है ताकि लोग उसको समझ सके हैं, और दूर दूर तक फैल चुका है। इसी कारण दूर दूर तक कब फैला है, जब उनको लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो
उसी के कारण क्या हुआ कि उनकी जो काव्य थी वो बहुत सारे लोगों तक फैली। तो मतलब जो सहज हुआ लोगों के लिए, लोगों ने पढ़ना, उसको पढ़ा, कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने सिर्फ सुना। इससे क्या हुआ कि वो बिल्कुल हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो गई। ठीक है, इसलिए वो उस समय में भी प्रिय थी और आज के समय में भी प्रिय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।